नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़े संकट की ओर, एक बहुत बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। विषय है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का संकट, उसकी चुनौतियां और उसका समाधान। हिमाचल प्रदेश, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गंभीर समस्या छिपी हुई है, और यह गंभीर समस्या है बेरोजगारी की समस्या। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि हिमाचल में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण हैं और इससे निपटने के लिए क्या संभव समाधान किए जा सकते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर 8.5% से भी अधिक है। उच्च साक्षरता दर होने के बावजूद भी हजारों युवा बेरोजगार हैं। ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा शिक्षा और उच्च शिक्षा की तरफ भी हमारे जो युवा हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी डिग्रियां उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय हमने एक युवा से बात की जो कि अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। उस युवा से बात करते समय हमें ये पता चला कि उस युवा ने 2 साल पहले ही अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की, और मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के बाद उसने कई नौकरियों में एप्लीकेशन डाली, लेकिन वो किसी भी नौकरी में सफल नहीं हो पाया। अब वह अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा इसी इंतज़ार में था कि वो पीएचडी की एप्लीकेशन डाले और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन हमने बहुत पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ भी बात की और यही पाया कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। यहाँ सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि इस संकट की जड़ क्या है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके कई कारण हैं। उन कई कारणों में से एक कारण है सीमित औद्योगिक विकास। जिस तरह अन्य राज्यों में हमने देखा है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में बड़े उद्योग कम हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। तो बड़े उद्योग हैं, इन्हें क्यों नहीं लगाया गया है, सरकारों ने इसकी तरफ काम क्यों नहीं किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इन सब की जड़ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से भी जुड़ी हुई है। दूसरा बड़ा कारण है मौसमी अर्थव्यवस्था। खेती और पर्यटन हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख आधार हैं, लेकिन ये सब मौसम के ऊपर आधारित हैं। जो युवा खेती में या पर्यटन में काम कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए ऑफ सीजन में रोजगार को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे भी उद्योग हैं जिन्हें ऑफ सीजन में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तीसरा बड़ा कारण है सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता। युवाओं की पहली पसंद हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पद सीमित हैं, और जिस तरीके से हिमाचल लगातार कर्ज में डूब रहा है, उसकी वजह से बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आउटसोर्स कर दिया गया है या प्राइवेटाइज कर दिया गया है। एक सरकारी नौकरी के पीछे लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन बहुत कम को ही नौकरी मिल पाती है। सरकारी नौकरी के पेपर का लीक हो जाना, भ्रष्टाचार का होना, सिफारिशों से नौकरी दे देना, यह भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा बेरोजगार हो रहे हैं। चौथा बड़ा कारण है कौशल आधारित शिक्षा का ना होना। डिग्रीधारी युवाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उन्हें उद्योगों में काम करने लायक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश में अभी भी पुरातन है, और आधुनिक ज्ञान को और आधुनिक कौशल को भी शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से स्किल में कमी आती है, और स्किल में कमी होने के कारण युवा प्राइवेट नौकरी की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ जब ये बात की, तो उन प्रोफेसर का ये मानना था कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार कर युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देनी होगी, ताकि वे उद्योगों के लिए तैयार हो सकें। और कई बार सरकारों को, कई एनजीओज़ ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक नहीं बनाया है। इस सब की वजह से समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। रोजगार की कमी से हजारों युवा चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद अब गांव कस्बों में रहना नहीं है और ना ही उनकी पहली पसंद गांव कस्बों में किसी तरीके का कोई व्यापार करने की है। कृषि को भी करने के लिए युवाओं की बहुत बड़ी कमी हो रही है। जब हमने एक गांव के दुकानदार के साथ साक्षात्कार किया तो उन्होंने हमें यही बताया कि यहाँ के युवा बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, जिससे हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। युवा पीढ़ी के कमी के कारण बहुत से उद्योग गांवों कस्बों में कम हो रहे हैं और सरकारों को इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी क्या आशा की किरण अभी भी मौजूद है? सरकार और समाज मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या उनके प्रयास सफल हो पा रहे हैं? सबसे पहला प्रयास जो किया गया था वो था स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देना, लेकिन सरकारों द्वारा इसके ऊपर कठोर कार्य नहीं किया गया। उद्योगों को बढ़ावा तो दिया गया, उद्योगों को तो बनाया गया, लेकिन सही तरीके से उनको सपोर्ट ना मिलने के कारण और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने के कारण बहुत से उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर गए। बहुत से स्टार्टअप्स हिमाचल प्रदेश में खुले, लेकिन खुलते ही बंद हो गए। इस गंभीर समस्या की तरफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। दूसरा काम पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। पर्यटन और कृषि के जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारों ने कई तरीके के काम किए। ज़्यादातर सरकारों का ध्यान पर्यटन को बढ़ाने में रहा और कृषि को इग्नोर किया गया। कृषि पर्यटन के आगे हार गई, इसलिए इस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। जहां पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए था वहां सही तरीके से पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोजगार और भी सीमित हो गए। तीसरा बड़ा कार्य जो सभी सरकारों को करना चाहिए था वह था कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाना। सरकारों ने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित तो किया, लेकिन वह प्रशिक्षण पुराना प्रशिक्षण था और क्योंकि वह पुराना प्रशिक्षण था युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से युवा सरकारी नौकरी पर ही निर्भर रहे। हमने एक सफल स्टार्टअप उद्योग के मालिक से बात की और उन्होंने हमें यही बताया कि उन्होंने एक इको टूरिज्म बिजनेस शुरू किया और आज उनके यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि युवाओं को स्वयं रोजगार की ओर बढ़ाना चाहिए और जब युवा स्वयं रोजगार की तरफ बढ़ेंगे तो वो और युवाओं को नौकरी दे पाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश और समृद्ध बन सकेगा। लेकिन हमारे लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही नीतियों और युवाओं के प्रयासों से इसका समाधान संभव है। सरकार, शिक्षा संस्थान और समाज को मिलकर युवाओं के भविष्य में निवेश करना चाहिए और युवाओं को स्वावलंबी बनाना चाहिए। हम यदि मिलकर एक सही दिशा की ओर चलना शुरू करेंगे, युवाओं को अपने साथ लेके चलेंगे, युवाओं को सही प्रशिक्षण देंगे, युवाओं को सही शिक्षा देंगे, युवाओं को नया कौशल देंगे और उन्हें स्टार्टअप बनाने की नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। सरकारें भी अगर साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देगी, एग्रीकल्चर को, कृषि को अगर बढ़ावा दिया जाएगा और स्मॉल स्केल बिजनेसेस की तरफ अगर ध्यान दिया जाएगा जो कि गांव कस्बों में भी काम कर सकें, तो हिमाचल प्रदेश सही मायनों में उन्नत होगा, सही मायनों में प्रगति करेगा और युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। मैं आशा करता हूं हमारी इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपके अनुसार हिमाचल में बेरोजगारी दूर करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री को देखकर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।